डेप्रिसिएशन का टॉपिक हमारा चल रहा है, उसी की आज कंटिन्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें ज़रा, क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड क्या है फॉर ईच ऑफ द पार्ट्स अबव प्रिपेयर द फॉलोइंग टी अकाउंट्स। पहला टी अकाउंट बनाना है मशीनरी का, दूसरा बनाना है हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, और तीसरा डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, मशीनरी का जो टी अकाउंट, इनके फॉर्मेट्स क्या है, इनके फॉर्मेट अगर मैं आपको रिकॉल करवा दूं, देखो ये इस तरह से फॉर्मेट है तीनों का। अगर आप बुक में थोड़ा सा पीछे चले जाओ, ये तीनों के फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट देख लो। अब मशीनरी का हम अकाउंट बनाएंगे जब, तो इसमें जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 350,000। देखो अगर फॉर्मेट में देखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है डेबिट साइड पर, बैलेंस ब्रॉट डाउन है कितना, 350,000। ये रहा क्वेश्चन में गिवन है, जैन 1 का बैलेंस है ये। ठीक है, 2012 डॉलर का साइन लगा देंगे। उसके बाद करेंगे हम न्यू मशीनरी बॉट। ऑन 1 जनवरी न्यू मशीनरी वॉज बॉट फॉर 75,000 कैश। 75,000 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ आएगा न्यू मशीनरी बॉट, मतलब बाय कैश है तो यहाँ आ जाएगा कैश डिस्क्रिप्शन में। डेट इसकी क्या होगी, 1 जनवरी को ही बाय किया है तो फर्स्ट आ जाएगी जनवरी। फिर उसके बाद ऑन 31 मार्च 2012 अ मशीनरी विच वॉज ओरिजिनली बॉट ऑन 30 सितंबर फॉर 60,000 वॉज सोल्ड फॉर 35,000। मतलब क्या हो रहा है, 31 मार्च 2012 को, 2012 31 मार्च को एक मशीनरी है जो कि 60,000 की हमने ख़रीदी थी कुछ सालों पहले, उसको 35,000 में बेच दिया। यहाँ पर डिस्पोजल के नाम से आएगा 60,000। रूल ये होता है कि जो मशीनरी का अपना अकाउंट है ना, इसमें ये नहीं देखते कितने में बेचा है, इसमें देखते हैं जो चीज़ हम बेच रहे हैं ना उसकी वैल्यू क्या थी, हमने कितने में ख़रीदा था। ठीक है, डिस्पोजल में हमेशा क्या आती है, कॉस्ट प्राइस ही आती है। बस अब बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। बैलेंस सीडी कैसे आएगा, हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड। डेट डाल देंगे इसकी 31 दिसंबर। ठीक है, 350,000 और 75,000 हो जाएगा ये 425,000। 425,000 माइनस 60,000, 365,000। उसके बाद मशीनरी के बाद आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस बीडी आएगा क्रेडिट साइड पर। जो क्वेश्चन में गिवन है वही कितना है, ये 160,000 का है। ठीक है, इसकी डेट है 2012 1 जनवरी। फिर आएगा यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में इनकम स्टेटमेंट। ये क्या है, इनकम स्टेटमेंट बेसिकली चार्ज फॉर द ईयर, चार्ज फॉर द ईयर भी लिख सकते हैं, चार्ज फॉर द ईयर। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट। वो तो आएगी इनकम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे ना एग्जाम में। एग्जाम में चार्ज फॉर द ईयर भी लिख सकते हैं चाहें तो, या इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड इनकम स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने अक्सर पास्ट पेपर में देखा है, क्वेश्चन जो आया होता है, क्वेश्चन में कभी बना के दिया होता है ना, तो चार्ज फॉर द ईयर लिखा होता है। तो ये आएगा 31 दिसंबर को चार्ज फॉर द ईयर। डेबिट साइड पर आएगा डिस्पोजल। डिस्पोजल की डेट क्या है, किस डेट को बेचा है, 31 मार्च को।
अच्छा, अब हम कैसे निकालेंगे चार्ज फॉर द ईयर? देखो, चार्ज फॉर द ईयर निकालने के लिए नहीं, अभी डिस्पोजल की वैल्यू बता रहा हूँ, दोनों बता रहा हूँ। चार्ज फॉर द ईयर की वैल्यू भी आपको मैं बताऊंगा, डिस्पोजल की वैल्यू भी बताऊंगा। देखो, चार्ज फॉर द ईयर की जो वैल्यू है ना, वो 3 हिस्सों में होगी। हमारे पास जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, वो 3 टाइप के नॉन करंट एसेट्स होते हैं। एक वो होते हैं साल के शुरू में थे हमारे पास और पूरे साल चलते रहे और आगे भी चलते रहे, मतलब ठीक है ना, ये वो है जो कंटिन्यू है। कुछ ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हमने खरीदे होते हैं। कुछ वो होते हैं जो कि ड्यूरिंग पहले से खरीदे थे लेकिन ड्यूरिंग द ईयर बेच दिए। ठीक है, 3 कैटेगरीज में, 3 हिस्सों में हमारे नॉन करंट एसेट टूट गए। 3 हिस्से कौन कौन से? पहला हिस्सा जो कि जो है कहते हैं कंटिन्यू है, मतलब पिछले साल से आ रहा था हमारे पास और ना इस साल में बेचा है उसको हमने, आगे तक हमारे पास अभी भी है। दूसरा वो होता है जो ड्यूरिंग द ईयर ही खरीदा हो, साल के दरमियान ही खरीदा हो। तो तीसरा वो होता है जो पहले से खरीदा हुआ था लेकिन साल के दरमियान बेच दिया। तो इन तीनों की अलग अलग निकालेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, पहला है कंटिन्यू वाला एसेट्स। कंटिन्यू वाले कौन से एसेट्स हैं मेरे? देखो, साल के शुरू में कितने के एसेट्स हैं मेरे पास? 350 के, 350 के। इस 350 में से मेरे जो है 60 के बिक गए, तो बाकी जो बचे कितने बचे? 290,000 के। ये क्या मेरे कंटिन्यू है, ये एसेट हुए हैं जो कि आगे कंटिन्यू, पहले से आ रहे थे मजीद आगे कंटिन्यू हुए। इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करेंगे पूरे साल की। कितनी परसेंटेज है? 30% स्ट्रेट लाइन मेथड, 30% ले लेंगे। 290,000 का 30%। उसके बाद सेकंड है हमारे पास जो कि न्यू हमने बाय किए हैं। न्यू मशीनरी बॉट। न्यू मशीनरी बॉट जो है वो कितने की है? 75,000 की हमने नए खरीदा है। 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 30% तो पहले करेंगे, लेकिन उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि भाई कितने महीने हमने इसको इस्तेमाल किया। हमने इसको कब खरीदा है? 1 जनवरी को ही खरीदा है, तो इसलिए चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, बस 30% ही करेंगे। वरना क्या करते, अगर 3 महीने बाद खरीदा होता या 6 महीने बाद खरीदा होता, तो जितने महीने हमने इसको यूज़ किया है सिर्फ उतने महीने की डेप्रिसिएशन लगाते हैं। मिसाल के तौर पर 3 महीने बाद खरीदा होता तो हम क्या करते हैं? 9 महीने की डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ये शुरू के 3 महीने तो हमारे पास था ही नहीं एसेट, बाकी के 9 महीने रहा, तो 75,000 का 30%, 22,500। फिर उसके बाद मशीनरी सोल्ड, डिस्पोजल। जो मशीनरी हमने डिस्पोज कर दी है, डिस्पोजल वाली कौन सी मशीनरी है, कितनी है? जो कि है 60,000 की। ये 60,000 वाली जो मशीनरी है, इसको हमने कितना अरसा इस्तेमाल किया इस साल में? 1.5 साल कब बेची है? नहीं, इस साल में, ड्यूरिंग दिस इस ईयर। साल में हमने 3 महीने इस्तेमाल 3 महीने सिर्फ इस्तेमाल किया, तो 31 मार्च को इसको बेच दिया। तो जितना महीना इस्तेमाल करते हैं ना उतने महीने की डेप्रिसिएशन लगती है। 30% तो लगाएंगे लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 3/12 कर देंगे। फिर इसका 30% लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 3/12 भी कर देंगे। 4,500। सर फिर 2011 वाला पूरा साल हमने इस्तेमाल करा ना। ठीक है, ये पूरा आपका चार्ज फॉर द ईयर आ गया। अच्छा सही है। ठीक है, ये चार्ज फॉर द ईयर है इस साल के डेप्रिसिएशन 114,000। अब आएंगे डिस्पोजल पर।
ठीक है, अब डिस्पोजल में क्या डालेंगे हम, जो आज तक जो है इस एसेट के ऊपर जितनी डेप्रिसिएशन अप्लाई हुई है। जैसे जो एसेट हमने बेचा है इसको टोटल कितने साल इस्तेमाल किया, कब खरीदा था इसको हमने 30 सितंबर 2010 को, और बेचा कब है 31 मार्च 2012। तो अगर मैं ये देखूँ 30 सितंबर 2010 से लेकर अगर मैं एक साल इसमें ऐड करूँ कितने अगर मैं 30 सितंबर 2010 है ना, तो 2010 के मजीद कितने 3 महीने और लगा लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 10 कंप्लीट हो गया, 11 पूरा और 12 के 3 महीने, 1.5 साल हो गया टोटल ना। 10 के 3 महीने हो गए, 11 का 1 साल पूरा और 3 महीने जो है वो 12 के, तो 1.5 साल हो गया टोटल। तो अब डिस्पोजल की जो वैल्यू है, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या है, 60,000 का एसेट है, इसके ऊपर 30% लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने, ये 1.5 साल है ना, 1.5 ईयर्स, और अगर महीनों के हिसाब से करना है तो 18/12 कर देंगे। $27,000। ठीक है, अब आ जाएगा बैलेंस सीडी। ठीक है, अब तीसरा अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले आता है यहाँ पर डेबिट साइड पर आएगा मशीनरी। मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 60,000। डेट क्या है, किस डेट को डिस्पोजल हो रहा है 31 मार्च को। उसके बाद आएगा यहाँ पर क्रेडिट साइड पर आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का प्रोविजन है, मतलब ये जो हमने निकाला है डेप्रिसिएशन का डिस्पोजल 27,000। और बेचा कितने में 35,000 में बेच दिया। बैंक है कैश है, हाँ कैश है, जो लिखा हुआ होगा वही लिखना है, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपकी मर्जी है, फिर बैंक भी लिख सकते हो कैश भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इनका जो डिफरेंस होगा, अब वो अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पर आ गया तो लॉस होगा, इस साइड पर आ गया तो बेसिकली डिफरेंस होगा इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। 27 + 35 62 बन रहा है, तो यहाँ आएगा 2000, ये जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। लेकिन बस डेबिट साइड पर आ रहा है, इसका मतलब है प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल या गेन ऑन डिस्पोजल भी कहते हैं इसको। इसमें डेट सबकी सेम है 31 मार्च। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला, एक और पार्ट है, लास्ट पार्ट डी है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बनेगी जनरल जर्नल में। ठीक है, जनरल जर्नल में टोटल कितनी एंट्रीज बनती हैं, डिस्पोजल की एंट्रीज बनती हैं 4। ठीक है, पहली एंट्री बनती है आपकी
डिस्पोजल डेबिट और एसेट क्रेडिट, मतलब मशीन है तो मशीनरी क्रेडिट। बन गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री बनती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। तीसरी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट या कैश डेबिट है इस क्वेश्चन में, तो कैश डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट। और चौथी एंट्री गेन या लॉस के मतलब मुताबिक होती है। अगर गेन हो रहा है जैसे इस क्वेश्चन में है तो क्या होगा, डिस्पोजल डेबिट एंड इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। ठीक है, ये 4 एंट्रीज होंगी। अब इनमें वैल्यूज क्या क्या आएंगी। जो पहली वाली एंट्री है वो कॉस्ट पर बनती है। डिस्पोजल डेबिट मशीनरी क्रेडिट, कितने की मशीन थी जो बेची है, 60,000 की। दूसरी एंट्री जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट, 27,000। तो प्रोविजन डेबिट कितना होगा, 27,000 और डिस्पोजल क्रेडिट 27। ये कहाँ से आया 27,000, ये एक्चुअली देखो आप कि ना, ये जो मशीन हमने बेची है इसके ऊपर आज तक की डेप्रिसिएशन, जितना भी अरसा इसको इस्तेमाल किया हो उतने अरसे की डेप्रिसिएशन। अब इस मशीन को हमने कितना अरसा इस्तेमाल किया है, इसको हमने 1.5 साल, तो 1.5 साल की डेप्रिसिएशन 27,000। फिर कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, इसमें क्या है, कितने में बेचा, 35,000 में बेचा। और लास्ट है डिस्पोजल डेबिट इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, 2,000 जो हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया।